हेलो गाइस, वेलकम टू बने यूपीएससी। आज हम अपनी यूपी बीसीएस और आरओ एआरओ की प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं नई प्रैक्टिस क्विज को। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जो है वो वस्त्र उद्योग से संबंधित है, सूची 2 स्थान से संबंधित है। तो फर्स्ट है ऊनी वस्त्र। तो ऊनी वस्त्र कहाँ से संबंधित है? ये ऊनी वस्त्र लुधियाने से संबंधित है। लुधियाने में सबसे ज़्यादा ऊनी वस्त्र होते हैं। लुधियाने कहाँ? पंजाब में। सूती वस्त्र ये किससे संबंधित है? ये दावणगेरे से संबंधित है। दावणगेरे कहाँ है? कर्नाटक में। रेशमी वस्त्र ये सुआलकुची से संबंधित है। ये कहाँ है? असम में। जूट वस्त्र ये रिसड़ा से संबंधित है। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो फर्स्ट का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 1 और डी का 2। तो 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागर धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है? तो शीत महासागर नहीं है मतलब उष्ण है। कैनरी, सेकंड है कैलिफोर्निया, थर्ड है क्यूरोसियो और फोर्थ है ओयासियो। तो देखिए कैनरी जो जलधारा है ये कहाँ है? उत्तर अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है, ये ठंडी है। कैसी है? ठंडी है। बी है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया क्या है? ये उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। ये भी ठंडी है। सी है क्यूरोसियो, ये भी उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है और ये कहाँ बहती है? ये क्या सी है? ये गर्म है। और डी है ओयासियो, ये भी उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। ये कैसी है? ठंडी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट है, संरक्षित वनों में जब तक अनुमति न हो सभी गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, आरक्षित वनों में जब तक प्रतिबंधित न किया जाए सभी गतिविधियां होती हैं। कोड क्या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। तो क्या है? भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत जो है सीमित मात्रा में सुरक्षा ये कैसे संबंधित है? ये सुरक्षित बंधन से संबंधित है। इसे संरक्षित बंधन जिन्हें कहते हैं जब तक कि रोका ना जाए, जब तक कि निषेध नहीं आए मतलब रोका ना जाए तो क्या है तब तक सभी गतिविधियाँ स्वीकृत होती हैं। और जो आरक्षित वन होते हैं वो क्या है? वो पूर्णतः सुरक्षित होते हैं। वो क्या है? जब तक कि स्वीकृति ना दी जाए तब तक कोई भी गतिविधियाँ बंद रहेंगी, सभी गतिविधियाँ। तो ये क्या है? तो ये इंटरचेंज हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि न तो ए न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ये ऑप्शन ए है गुलबदन बेगम,
ऑप्शन बी है मोहम्मद काजिम, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है अब्दुल कादिर बदायूनी। तो देखिए आलमगीर, जो आलमगीर नामा है ये क्या है, औरंगजेब के शासनकाल के स्टार्टिंग के 10 वर्षों का चित्र संकलन किया गया है इसमें। तो ये इसके राइटर कौन है, संकलन किसने किया था, मोहम्मद काजिम ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है अहमदाबाद मील हड़ताल, सेकंड है चंपारण सत्याग्रह, थर्ड है रोलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान, फोर्थ है खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी के उपयुक्त संघर्षों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए अहमदाबाद मील हड़ताल जो है ये फरवरी 1918 में स्टार्टिंग की गई थी। चंपारण सत्याग्रह ये क्या है, अप्रैल 1917 में स्टार्टिंग की गई थी। रोलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान ये 1919 में। खेड़ा सत्याग्रह के किस में, ये मार्च 1918 से। तो फर्स्ट पे क्या जाएगा, सेकंड चंपारण सत्याग्रह 1917 में, फिर अहमदाबाद 1 और फिर खेड़ा सत्याग्रह 4th, लास्ट में 3, 2143, 2143 ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के प्रोजेक्ट नेत्र का लक्ष्य क्या है। नेत्र का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ऑप्शन ए है सौरमंडल के बाह्य ग्रहों का पता लगाना, ऑप्शन बी है समुद्र तल में उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना और मानचित्रण में सहायता, ऑप्शन सी है भारतीय उपग्रह के मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली प्रदान करना, डी है महानगरों में नेविगेशन को आसान बनाना। तो देखिए इसरो का प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट नेत्र कब स्टार्टिंग किया गया था, 2019 में। ठीक है, ये किससे संबंधित है, अंतरिक्ष में मलबे से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, भारतीय उपग्रह के मलबे व अन्य खतरों का पता लगाना और अंतरिक्ष में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली प्रदान करना। क्योंकि लगातार सैटेलाइट लॉन्च करने से क्या है, अंतरिक्ष में मलबे की मात्रा बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है भारत में परोपकारी और वाणिज्यिक दोनों प्रकार की सरोगेसी की अनुमति है। स्टेटमेंट सेकंड है एक महिला अपने जीवन काल में केवल एक बार सरोगेट मदर बन सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 नहीं 2। तो देखिए जो सरोगेसी वो है, जो सरोगेसी है वो 2 प्रकार की होती है, एक परोपकारी एक वाणिज्यिक। ठीक है, तो भारत में केवल परोपकारी की अनुमति है, ना कि वाणिज्यिक की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका, और स्टेटमेंट 1 रॉन्ग होगा। एक महिला अपने जीवन काल में केवल एक बार सरोगेट मदर बन सकती है। जी हाँ, भारत में ये जो अधिनियम है 2021 का, इसमें संशोधन किया गया था 2024 में भी। तो इसमें एक अपने जीवन काल में एक बार सरोगेट मदर बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर, तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण करता है। हाल ही फिलहाल में ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21,
ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। लगभग 2021 में यानी 2022 में आया था ये क्वेश्चन, कुछ ऐसे ही पहले ही आया था। तो ये किससे संबंधित है? अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 21 से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से उपबंध साधारण बहुमत से परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है विधान परिषदों का सृजन और उत्साधन। ऑप्शन बी है संघ राज्य क्षेत्र के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन। ऑप्शन बी है संसदीय विशेष अधिकारों को परिभाषित करना। ऑप्शन डी है संघ राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। तो देखिए, विधान परिषदों का सृजन और उत्सर्जन ये साधारण बहुमत द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। संघ राज्य क्षेत्र में मंत्रिपरिषद का सृजन ये भी किया जा सकता है। संसदीय विशेष अधिकारों को परिभाषित करना ये भी किया जा सकता है साधारण बहुमत के द्वारा। संघ राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण ये नहीं किया जा सकता है। ये क्या है? विशेष बहुमत से ही परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 के आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो ऑप्शन ए है चलैया समिति, ऑप्शन बी है केलकर समिति, ऑप्शन सी है सोम समिति, ऑप्शन डी है रंगाराजन समिति। तो देखिए, चारों समिति कर से संबंधित है। चलैया समिति का गठन कब किया गया था? 1991 में। केलकर समिति 2015 में। सोम समिति 2013 में गठित हुई थी और रंगाराजन समिति 2012 में। तो आयकर अधिनियम की धारा 88 किससे संबंधित है? ये केलकर समिति से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।